पड़ोसी देश म्यांमार को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और यह फैसला है फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का, जिसे लागू भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और खत्म करने का फैसला भी उनकी ही सरकार का है। गृह मंत्री अमित शाह ने फैसले को पलटते हुए कहा है कि भारत और म्यांमार के करीब 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी, जिससे न तो भारत के लोग म्यांमार जा सकेंगे और न ही म्यांमार के लोग भारतीय सीमा में दाखिल हो सकेंगे। क्या है पूरी कहानी, क्यों अपने ही फैसले को पलटने को मजबूर हुई मोदी सरकार और क्या है गृह मंत्री अमित शाह का म्यांमार को लेकर प्लान, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच 520 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो मिजोरम और म्यांमार के बीच 510 किलोमीटर की सीमा है। मणिपुर और म्यांमार के बीच 398 किलोमीटर का बॉर्डर है, वहीं 215 किलोमीटर की सीमा नागालैंड और म्यांमार के बीच है। ऐसे में बॉर्डर की स्थिति कुछ यूं है कि कई घर ऐसे हैं जिनका एक कमरा भारत में है तो दूसरा कमरा म्यांमार में, कुछ के घर भारत में हैं तो खेत म्यांमार में, और ये सब अंग्रेजों के ही जमाने से चला आ रहा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आने वाले साल में उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू की। इसके तहत साल 2017 में भारत और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ। इसे कहा गया FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग, चाहे वो भारत के हों या म्यांमार के, दोनों एक दूसरे देश में 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं और इसके लिए उन्हें महज एक बॉर्डर पास की जरूरत होगी, यानी कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के म्यांमार और भारत के लोग एक दूसरे देश में बॉर्डर पास की सहायता से दाखिल हो सकते हैं। तब तय किया गया था कि बॉर्डर पास 1 साल के लिए वैध होगा और एक बार जो आदमी बॉर्डर पार गया वो 2 हफ्ते तक वहां रह सकता है। हालांकि 2017 में रोहिंग्या समस्या की वजह से ये नीति लागू नहीं हो सकी, लेकिन अगले साल 2018 में इस नीति को लागू कर दिया गया। तब से भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम चलता आ रहा है। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस नीति को खत्म करने और भारत म्यांमार सीमा पर बाड़बंदी करने का फैसला कर लिया है। यानी भारत और म्यांमार के बीच 5-6 साल पहले जो समझौता हुआ था, मोदी सरकार ने उसे रद्द कर दिया है और इसकी वजह है म्यांमार में बदली परिस्थिति, जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है और अब आने जाने की ये सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। दरअसल फरवरी 2021 में म्यांमार में आंग सान सू की का तख्ता पलट हो गया और वहां पर कमान सेना ने संभाल ली। अब भी म्यांमार में मिलिट्री शासन है। इसकी वजह से म्यांमार में पलायन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने भारत का रुख किया। करीब 40,000 शरणार्थी मिजोरम पहुंच गए, तो वहीं 4,000 से भी ज्यादा शरणार्थियों ने मणिपुर में शरण ले ली। साल 2023 में जब मणिपुर में कुकी बनाम मैतेई शुरू हुआ और वहां भी कत्लेआम हुआ, तो इसके लिए म्यांमार में आए शरणार्थियों को भी जिम्मेदार बताया गया। बाकी तो फ्री मूवमेंट रिजीम की वजह से म्यांमार से हथियार और ड्रग्स भी भारतीय सीमा में दाखिल होते ही रहे। लिहाजा भारत सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम की समीक्षा की और फिर 20 जनवरी 2024 को गुवाहाटी में असम पुलिस कमांडो बटालियन के पहले बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया। उनके मित्रों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मदेश के साथ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। अभी 6 फरवरी 2024 को भी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया है कि मोदी सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़बंदी का फैसला हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसमें मुश्किल पहाड़ी इलाके और जंगल भी हैं, जहां बाड़बंदी आसान काम नहीं है और अगर बाड़बंदी हो भी जाती है तो फिर उसकी निगरानी और भी मुश्किल है। ऐसे में पूर्व थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने भी एक आर्टिकल लिखकर कहा है कि बात करना तो आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल काम है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर या भारत बांग्लादेश बॉर्डर की तुलना में भारत और म्यांमार बॉर्डर जटिल है। हालांकि फैसला सरकार का है, तो सरकार ने इस बाड़बंदी के फायदे और नुकसान दोनों पर ही अमल किया ही होगा। तो हम इस बहस में नहीं पड़ते हैं और सीमा सुरक्षा का काम सरकार पर ही छोड़ते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।